एक प्रश्न मैं जो स्कैन करके ले रहा हूँ वो है भारतीय एयरटेल, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं मेमोराइज कर पा रहा हूँ कि बार बार भारतीय पे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। मिस्टर विश्वेश्वर पॉल का एक प्रश्न है, सर आपकी क्वेरी ली जा रही है। बॉट भारतीय एयरटेल 580 स्ट्राइक 1615 और 570 तक स्पॉट जा सकता है, एंड रिलायंस में इंट्राडे क्या चांसेस हैं सर, होल्ड दैट कॉल ऑफ 1480 और नॉट? ओके सर, कल आपके पास बहुत अच्छा मौका था 480 की कॉल पे प्रॉफिट बुक करने का, आपने नहीं किया। और भारतीय एयरटेल की आपने 580 की कॉल ली है 1615 पे। जरा भारतीय एयरटेल की प्लीज 580 की कॉल लेके आइएगा, और भारतीय एयरटेल का एक बार चार्ट भी लेके आइएगा। सर भारती को अगर आप एक बार रीड करें ना तो 570 पे ये ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मूव देने के बाद, जिसे कहते हैं एक टिपिकल कूलिंग ऑफ पीरियड, मारुति वो निकाल रहा था। एक हफ्ता इसने कूलिंग ऑफ पीरियड निकाला और अब ये फिर तैयार हो रहा है यादव की अपसाइड के लिए। गौरव, बड़ा जिसे कहते हैं ना बहुत खूबसूरत सा एक आर्क बना है नीचे 20 डेमा और 10 डेमा के बीच में। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और इस ट्रेड को? ये काफी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने में था टुवर्ड्स 560 565 और फिर हमने एक मूव देखा अबाउट 600। फिर वो जब स्टेक का बात है उसके बाद में जो डील हुई उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन है और जो रुका है जो हॉल्ट है वो भी अराउंड सेम लेवल्स पे ही है 550 560। तो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करें फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी संभावना है कि वापस ये स्टॉक जो है वो 600 की तरफ वापस जाए इसी महीने। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। 560 आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 600 के लेवल्स आपको देखने मिलते हैं भारतीय एयरटेल में। ओके अच्छा, अब एक और प्रश्न लेते हैं हमारी जो शेड्यूल लिस्ट है उसमें से, और ये हैं मंगेश मुंबई से। मंगेश जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। सर मैंने HDFC लाइफ का 550 का कॉल लिया था 14 रुपए के भाव में। ओके 550 का कॉल आपने कब लिया था सर ये स्ट्राइक? मैंने ये 29 मई को लिया था सर, फ्राइडे को लिया था। ओके 29 मई और फ्राइडे को लिया था आपने, ठीक है। 29 मई को एग्जैक्टली ये ट्रेड कर रहा था, मैं बताता हूँ आपको, करीब करीब जोन था उस दिन 527 का। ओके आपका एक डिसीजन वाइज था, आई मीन शायद मैं भी आपकी जगह होता तो एक बार करके देखता, लेकिन आपने प्रश्न बहुत अच्छे दिन पूछ लिया। क्योंकि जरा चार्ट लेके आएंगे प्लीज, इसका डेली चार्ट लेके आइएगा सर। ये स्टॉक 6 मार्च को अपने 200 एमआ के नीचे फिसला था, जो कि टेक्निकल्स में एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल होता है। एक अटेम्प्ट इसने लिया 11 मई के आसपास उस 200 एमआ को काटने का, फिजल आउट हो गया, सिंक हो गया, फेलियर हो गया, और फिर इसने 29 मई यानी फिर एक अटेम्प्ट लिया, लेकिन फिर फेलियर साबित हो गया। गौरव, ये 200 एमआ के आसपास और 100 एमआ के पास आसपास आके फिर बार बार फेलियर में ये स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है, डील ओपन ट्रेड कर रहा है इस वक्त। कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन इनका काफी आउट ऑफ मनी है, अप्रॉक्सीमेटली 10%। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा वो है, अगर आप इसका डेली चार्ट अगर देखते हैं तो इसने जो 2 रिवर्सल्स दिखा रहे हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन जो 2 रिवर्सल्स थे वो एग्जैक्टली 540 के अराउंड में थे। तो एक इसका तकरीबन 12th ऑफ मई को दिखाया था इसने, जहाँ पे ये अराउंड सेम 540 के लेवल्स के आसपास से रिवर्स हुआ था, और 3 दिन पहले वापस से जो घुमा है वो 540 के आसपास में। तो नाउ इट इज शोइंग अर्ली सेंस कि यहाँ पे एक बार के लिए डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है। अगर मैं इसका मार्च अप्रैल से चार्ट देखता हूँ तब एक अच्छी अपसाइड देखने मिली है, और अब उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ डबल टॉप के लिए, पिछले कुछ दिनों का नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको थोड़ा दिक्कत की बात है, एक 10% अवे का ऑप्शन अभी हो चुका है, ऊपर में प्रेशर पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। 495 का सपोर्ट जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे बने रहना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा है और कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे भी जा रहा है तो वो दिखा रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इसकी है वो नहीं है, वीक है स्टॉक कंपेयर टू अदर ब्रॉडर मार्केट। मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेहतर होगा यहाँ पे। ओके गौरव, अच्छा एक राय और दीजिएगा, एक संक्षेप में। कल मैंने इनफैक्ट एक ऑप्शन कॉल ली थी सिमंस की। सिमंस कल मैंने वो पिक इसलिए किया था क्योंकि सिमंस कल स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और सिमंस सारे एवरेजेस के ऊपर आके एक ट्रेड करने की टेंडेंसी दिखा रहा था, एंड स्पेशली जिस तरीके से कल वो अपने 20 डेमा को पार कर रहा था, मेरे को लग रहा था ये चलेगा। अब आपकी राय क्या कहती है, सिमंस अगर सिंक हो रहा है तो ये कहाँ तक सिंक होगा, और क्या 1123 के नीचे इसे नहीं रखना चाहिए?
देखिए इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1100 के आसपास का ही आ रहा है। तो अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ उसमें किजन सपोर्ट जो है वो फिलहाल अभी 1100 का है। 2 दिन ये थोड़ा फ्लैट रहेगा जो दर्शाता है कि यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी रहे। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग मुझे लगती है, अगर डेली चार्ट अगर देखते हैं तो जो इसका डिप आई है सीमेंट्स में, जो 2 दिन से ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट से डिप मार रहा है, वो है इसका अगेन थिक रेड क्लाउड है डेली चार्ट्स पे। वहीं से एक रिवर्स इसने मारा है। तो जब तक वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ी रेंज बाउंड ही रहेगा, जहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे आप बोल सकते हैं कि 1140 1145 अपर एंड पे रहेगा। निचले स्तरों पे अगर देखा जाए तो 1095 1100, तो ये रेंज इसके अंदर रहेगी। तो 1100 इज गोइंग टू बी वेरी गुड सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे। ये अगर टूटता है तो फिर दिक्कत की बात आ सकती है, बट सो फार मुझे लगता है कि एक बार होल्ड कर सकता है ये। ओके गौरव, आपकी 2 कॉल्स कौन सी होंगी? कि पहला रिकमेंडेशन जो होगा वो है एसबीआई लाइफ में, जहाँ पे हमने देखा कि एक अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट से भी देख रहे हैं तो फ्यूचर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला है यहाँ पे। एक थोड़ा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो टारगेट्स इसके 815 820 होंगे। रिवाइज स्टॉप लॉस जो मैं देना चाहूँगा वो है 775 777 का। और एसीसी एक काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम बाइंग इसमें है अभी भी। पॉइंट एंड फिगर्स में चाहे फ्यूचर्स कह दीजिए या कैश मार्केट में कहेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट, हम उसको डबल टॉप ब्रेकआउट कहते हैं, वो हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे 1260 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1340 के इसमें लेवल्स होंगे जिसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। शुक्रिया गौरव, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को अगर आप देखें समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन जाने से पहले CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मकसद है आपके हितों की रक्षा करना। याद रखिए, व्यापार के लेन देन को नोटिस करते हुए अगर आपके द्वारा अधिकृत कोई ट्रांजैक्शन आपको ऐसी मिलती है जो आपने नहीं की थी और आपके अकाउंट में वो पब्लिश होती है आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। याद रखिए, आप साइबर अपराध के शिकार हुए हैं और ऐसे में सबसे पहले अपने उस एजेंसी को, उस बैंक को और या फिर उस ब्रोकर को सूचित करिए कि मेरे खाते में इस प्रकार की एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि मेरे द्वारा अधिकृत नहीं थी। और उसके बाद सबसे पहले उस अकाउंट को फ्रीज कर दे ताकि निकट भविष्य में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपके खाते में दोबारा ना हो पाए। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हर्षता आपके साथ होंगी खरीद नंबर 1 लेके। नमस्कार।